इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम कार्य और ऊर्जा पाठ में एक नई कॉन्सेप्ट शक्ति के बारे में समझें। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं पावर। मैं अपने बचपन की एक बात बता रहा हूँ। मैं अपने भाई के साथ खेला करता था। एक बार हमारा घर बन रहा था, ईंट गिरा हुआ था। हमारे भाई ने मुझसे एक शर्त लगा दी। उन्होंने कहा कि देखो, मैं यहाँ 20 ईंटें रख देता हूँ और उसके बगल में 20 ईंटें रख देता हूँ, और उन्होंने एक घेरा बना दिया, चिन्ह बना दिया कि वहीं पे सब ईंटों को फिर ले जा कर के रखना है। उन्होंने कहा कि जो जल्दी ईंटों को रख देगा यहाँ से उठा करके, उसको चॉकलेट मिलेगा, वो जीत जाएगा। मैं तो छोटा था, मुझे चॉकलेट का लालच आया। मैंने कहा कि हाँ, शर्त लगी, मैं तो आपसे जल्दी इस कार्य को कर सकता हूँ। हम लोग दोनों जल्दी जल्दी ढोने लगे। मैं तो और जोर लगा रहा था, लेकिन जानते हैं, मेरे अभी 5 ईंट बाकी थे। तब तक मेरे भाई ने अपने 20 ईंट वहाँ रख दिया और उन्होंने कहा कि अरे भाई, मैं जीत गया, चॉकलेट तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे वो बात आज तक याद है। जानते हैं मेरे भाई ऐसा क्यों कर पाए? इसका कारण है कि उनके कार्य करने की दर मुझसे अधिक थी। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बराबर समय में मेरे भाई ने ज़्यादा कार्य किया, लेकिन मैंने कार्य कम किया। अर्थात मेरी शक्ति मेरे भाई की शक्ति से कम थी। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं खेतों की तरफ गया। वहाँ मैंने देखा कि एक खेत में ट्रैक्टर से जुताई हो रही थी, जबकि दूसरे खेत में हल बैल से जुताई हो रही थी। मैं ध्यान से देखने लगा। मैंने देखा कि 10 मिनट का जब समय बीता तो देखा कि ट्रैक्टर ने खेत के ज़्यादा हिस्से को जोत दिया, जबकि बैल और हल के द्वारा जो खेत की जुताई हो रही थी, उसने उसी समय में कम खेत के एरिया को जोता। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ट्रैक्टर है उसके कार्य करने की दर बैल के कार्य करने की दर से अधिक थी, और इसी को हम लोग कहते हैं शक्ति। और इसीलिए मैंने परिभाषा लिखा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई अभिकर्ता मतलब कार्य करने वाला t समय अंतराल में w कार्य करता है, तो उसकी शक्ति P बराबर हो गई W/T। हम लोग शक्ति को P से डिनोट करते हैं। अब कुछ मुख्य बातें देखिए। शक्ति का मात्रक क्या होगा? यहाँ देखिए, कार्य का मात्रक और बटा में समय का मात्रक। कार्य का मात्रक हम जानते हैं जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड। इसलिए हमारे शक्ति का मात्रक ऐसे हो गया जूल प्रति सेकंड। लेकिन हमारे वैज्ञानिक थे जेम्स वाट, उनके सम्मान में इस जूल प्रति सेकंड को हम लोगों ने नया नाम दिया वाट। अर्थात शक्ति का मात्रक होता है वाट। अब दूसरा नंबर देखें, शक्ति व्यक्त करने की अन्य दरें। देखिए, यदि शक्ति ज़्यादा हो तो उसको कैसे व्यक्त करें? जैसे 1 किलोवाट, किलोवाट के किलोवाट, 1000 वाट, मतलब 1000 वाट शक्ति को 1 किलोवाट हम लोग कहते हैं। अन्य दर है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो है, HP इसका संकेत है, वो 746 वाट के बराबर होता है। अब हम लोग देखें कि 1 वाट शक्ति क्या हुई। यदि कोई अभिकर्ता 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर सकता है तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। उसी को हमने लिखा, यदि कोई अभिकर्ता 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं कि जब हम तरोताज़ा रहते हैं तो कार्य को तेज़ी से करते हैं, लेकिन जैसे जैसे थकान होती है तो हम कार्य धीरे धीरे करने लगते हैं। अर्थात कोई भी अभिकर्ता होगा, जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति होगा या जो एजेंट होगा, उसके कार्य करने की दर अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन वह संपूर्ण कार्य एक निश्चित समय में समाप्त कर लेता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, औसत शक्ति। औसत शक्ति का मतलब कि कुल लिया गया, कुल किया गया। देखिए, औसत शक्ति का मतलब है कि उस एजेंट के द्वारा, उस अभिकर्ता के द्वारा कुल किया गया कार्य, उस पूरे कार्य को करने में लिए गए समय का जो अनुपात होगा, उसको हम कहते हैं औसत शक्ति। इसलिए औसत शक्ति लिखते हैं कुल किया गया कार्य बटा में कुल लिया गया समय।
हम लोगों ने भी जाना कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरे रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि ऊर्जा खर्च करने की दर को हम लोग शक्ति कहेंगे। अब देखिए, हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में ऊर्जा की बहुत ज़्यादा मात्रा खर्च होती है, इसलिए हम लोग बड़े मात्रक को लेते हैं, उसको कहते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। देखिए, ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक को हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा, इंग्लिश में किलोवाट आवर। तो किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर को ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि 1 किलोवाट घंटा क्या है। यहाँ देखिए, हमने लिखा है 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर की परिभाषा 1000 वाट शक्ति के मशीन द्वारा 1 घंटे में उपयोग की गई ऊर्जा की कुल मात्रा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। हम देखिए, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है यूनिट के रूप में कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे। यूनिट का क्या मतलब हुआ? 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है और उसी के अनुसार हम लोग बिजली का बिल जो हमारे पास आता है उसको हम लोग पे करते हैं। आइए अब हम लोग किलोवाट घंटा और जूल में संबंध देखें क्या होता है। देखिए, हमने लिखा है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर और जूल में संबंध। देखिए, 1 किलोवाट आवर का मतलब हुआ 1 किलोवाट गुने 1 आवर। चूँकि हम लोग पढ़ा था कि 1 किलोवाट के शक्ति वाले मशीन को 1 घंटा तक चलाने से जो ऊर्जा होगी वो 1 किलोवाट आवर होती है। अब देखिए, 1 किलोवाट मतलब क्या हो? 1000 वाट, 1000 वाट हो गया, और घंटे को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 सेकंड हो गया। अब देखिए, वाट को हम लोग कहते हैं जूल प्रति सेकंड, तो हो गए 1000 जूल प्रति सेकंड गुने 3600 सेकंड। देखिए, ये सेकंड नीचे, ये ऊपर, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ ये 36 पे 1 2 3 4 5 0 इतना हो गया। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल। और इसी को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, डेसिमल यहाँ बैठाएंगे, तो क्या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे संपूर्ण चैप्टर को समाप्त किया। अन्य चीज़ें, अभ्यास को हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।